तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो जैसा कि हमने एनसेड्स के बारे में पढ़ लिया, तो अब मैं आपको डिमार्ड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो एनसेड्स में मैंने आपको एसिटामाइनोफेन में एक बात बताना भूल गया था कि एसिटामाइनोफेन के लिए अगर किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा पेनाडॉल खा ली है तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे एसिटाइल सिस्टीन, यानी एंटीडोट यूज़ करेंगे। जब किसी बंदे ने प्रॉम्प्ट यूज़ कर लिया है एसिटामाइनोफेन का, तो उस केस में हम एसिटाइल सिस्टीन यूज़ करेंगे। और ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यही है कि यानी डिमार्ड्स, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स सॉरी। तो अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो अगर हम डिमार्ड्स की बात करें तो अब हमारे पास डिमार्ड्स में दो क्लासिफिकेशन आ जाती है। एक हमारे पास बायोलॉजिकल डिमार्ड्स होते हैं और एक हमारे पास फिजियोलॉजिकल सिंथेटिक डिमार्ड्स होते हैं। सिंथेटिक डिमार्ड्स हमारे पास ट्रेडिशनल डिमार्ड्स हैं, ये हमारे पास रूमाटाइड अर्थराइड में यूज़ होते हैं। इसमें डिफरेंट ड्रग आ जाती हैं, मीथोट्रेक्सेट आ जाती है, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन आ जाती है, लेफ्लुनामाइड आ जाती है, सल्फासालाजीन आ जाती है, ग्लूकोकोर्टिकोइड आ जाती हैं। ये बेनिफिशियल होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ रूमाटाइड अर्थराइटिस में, डिक्रीज़ करती हैं पेन को, डिजीज़ की प्रोग्रेशन को और फर्दर डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करती हैं। मीथोट्रेक्सेट को हम मोनोथेरेपी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एडिशनल इफेक्ट के साथ साथ सैंडविच में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसकी भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैंने एक निमोनिक बनाया था डिमार्ड्स का, ताकि मैंने कहा आपको बता दूं ड्रग्स के आपको नाम पता हो और तैयारी इजी से हो जाए। तो निमोनिक ये है कि एमसी होटल में लाश पड़ी थी। अब एमसी की अगर बात करें तो एम से हमारे पास मीथोट्रेक्सेट आ जाएगा, और सी की अगर हम बात करें तो हमारे पास साइक्लोस्पोरिन आ जाएगा, और हमारे पास एल से बात करें तो हमारे पास लेफ्लुनामाइड आ जाएगा, एस से बात करें तो हमारे पास सल्फासालाजीन आ जाएगा, एच की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आ जाएगा। देखें कितना अच्छा निमोनिक है। ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, सिंथेटिक डिमार्ड्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है कि एमसी होटल में लाश पड़ी थी। और अगर बायोलॉजिकल डिमांड की बात करें तो हमारे पास ट्यूमर को ख़त्म करने गई सी, यानी गई सी से। देखिए, मैं आपको पढ़ा तो बिल्कुल जट वाला तरीके में रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी और आप लोगों को तैयार करना बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमेशा लेक्चर डिलीवर करने वाले को सिर्फ इसी हालत में लेक्चर डिलीवर करना चाहिए ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हों और उसको समझ सकें। अब ट्यूमर को ख़त्म करने गए थे बायोलॉजिकल डिमांड, तो क्या हुआ। अब हमारे पास गए इसी में, अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं, तो ये मैं आपको आगे कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा और आपके साथ इसको शेयर भी करूंगा। तो अब हम अपनी पहली ड्रग पढ़ते हैं, यानी एमसी होटल में जो लाश पड़ी थी उसकी हम एम पढ़ रहे हैं, मीथोट्रेक्सेट कहते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और इम्यूनो सप्रेसेंट भी है। फोलिक एसिड का एनालॉग है, ये आपने याद रखना है कि मीथोट्रेक्सेट एनालॉग और फोलिक एसिड है। इनहिबिट करेगी फोलिक एसिड की सिंथेसिस को, इनहिबिट करेगी साइटोकाइन की प्रोडक्शन को, प्योरीन की सिंथेसिस को। इम्यूनो सप्रेसिव भी है, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मीथोट्रेक्सेट के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखना है कि ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, प्यूरिन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करती है। अब ये लास्ट स्टेज होती है, उसमें मीथोट्रेक्सेट को लाजमी ऐड करना पड़ता है और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 6 से 12 हफ्तों में आना शुरू होते हैं। इसको मोनोथेरापी के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अगर मरीज़ इतना अच्छा रिजल्ट शो ना कर रहा हो तो हम इस के साथ ऐड कर सकते हैं किसको, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स को, ग्लूकोकोर्टिकोइड को और ग्लूकोरोनाइड को ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये हमारे पास एसिलरेशन काज करवाती है, साइटोपिनिया काज करवाती है, नाउजिया काज करवाती है, लीवर सिरोसिस करवाती है, नमूनिया लाइक सिंड्रोम भी हमारे पास काज करवाती है। ये बेसिकली आ सकता है कि नमूनिया लाइक सिंड्रोम कौन काज करवाती है, तो ऐसी मीथोट्रेक्सेट ड्रग काज करवाती है। याद रखने के जितने भी डिमांड यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोन कर देते हैं किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के लिए, यानी वो उसको अम्यूनो सप्रेसिव कर देती हैं। तो ये इसके साइड इफेक्ट में भी आ जाता है। तो ये सब कुछ मीथोट्रेक्सेट के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, प्यूरिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। लास्ट स्टेज में दी जाती है, उसके 6 से 12 हफ्तों में इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। मोनोथेरापी के तौर पर यूज़ होती हैं। अगर इसके साथ भी पेशेंट अच्छा रिजल्ट शो नहीं कर रहा तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड को, ग्लूकोरोनोइड को, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को, अल्फा इनहिबिटर्स वगैरह को भी हम ऐड कर सकते हैं। इन्फेक्शन में आपको इसके एडवर्स इफेक्ट में सिर्फ यही याद रखना है कि लीवर सिरोसिस और नमूनिया लाइक सिंड्रोम काज करवाती है।